स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था पोलर रीजन्स के बारे में। वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं तो उन्होंने कैसे वहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट किया है। आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन है जो जनरली क्या होता है, इसका क्लाइमेट बहुत ही गर्म होता है, हॉट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन किसके पास होती है? इक्वेटर के पास होती है। Even the coldest month of the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। इवन की जो सर्दियों के मौसम भी होते हैं, वहाँ सर्दी के मौसम में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। डेज और नाइट्स जो हैं उनकी लेंथ ऑलमोस्ट क्या होती है? इक्वल ही, सेम ही होती है पूरे साल भर। जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों के दिनों में देखो रातें लंबी हो जाती हैं, दिन जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ सेम ही रहता है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन रीजन्स में बहुत सारी रेनफॉल होती है। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो इस जगह का, वो क्या है? यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो वेस्टर्न घाट और असम में मिलते हैं, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है और बड़ी सारी गर्मी होती है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो जगह है ये सपोर्ट करती है अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स को। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, जो मेन जो एनिमल्स यहाँ पे इसी रीजन में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कौन से हैं? मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लेजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए पढ़ते हैं कि कैसे ये एनिमल इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी में कैसे अडेप्ट करते हैं। The climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number of variety of animals। जो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है रेन फॉरेस्ट की, वो ज़्यादा सूट करती है, सपोर्ट करती है बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी किसकी? एनिमल्स की। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, क्योंकि अब उन्होंने बोला कि एनिमल्स बहुत सारे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टाइप के एनिमल्स हैं जो यहाँ इस मतलब मौसम को अडाप्ट कर लेते हैं, क्लाइमेट को। तो देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो वहाँ पे लगातार किसका कंपटीशन होता रहता होगा? फूड और शेल्टर का, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा बताया उन्होंने, तो फिर खाने के लिए भी कंपटीशन होगा, शेल्टर रहने के लिए भी होगा। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टिव टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया होता है, वो कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग, एक फ्रॉग होता है जिसकी रेड आई होती है, हैज़ डेवलप स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लिम्ब ऑन ट्रीज विच इट लीव्स। तो इसके जो पैड्स होते हैं, फीट के पैड्स होते हैं, वो स्टिकी हो जाए, इस तरह से डेवलप किए होते हैं कि वो स्टिकी हो जाते हैं ताकि वो आसानी से कहाँ पे चढ़ सके? ट्री पे चढ़ सके। ये आपको डॉग की फिट बताएगी, ये पिक्चर बताएगी, यहाँ पे फिगर बनाई गई है। देखिए इसके फुट दिखाए गए हैं, फीट इसके, तो ये स्टिकी फीट्स होते हैं ताकि आसानी से कहीं भी सके, ट्रीज के ऊपर भी चढ़ सके। To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches। ट्रीज पे रहने के लिए मंकीज की जो टेल्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं ताकि वो ईजिली पकड़ सके, क्या? टहनियों पे चढ़ सके, उनको पकड़ सकें। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। उनके हाथ और पैर इस तरह से बने होते हैं कि ईजिली वो पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं किसको? ब्रांचेस, टहनियों को। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड का कंपटीशन होता है, तो सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। कई एनिमल्स जो हैं उनको ऐसा फूड मतलब अडेप्ट करना पड़ता है जो आसानी से उनको नहीं मिल सकता। स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ले लीजिए आप किसका? बर्ड टॉकन का। ये आपको इसकी फिगर बताई गई है, आगे नेक्स्ट पेज पे होगी। विच प्रोसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, जिसकी बीक बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। दिस हेल्प टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ये जो इसकी बीक है ये इसको हेल्प करती है फ्रूट्स तक पहुंचने में, जो कहाँ पे होते हैं? ब्रांचेस पे होते हैं, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं ये अपने वेट के कारण वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ये अपनी चोंच के कारण ये क्या करते हैं? इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, वहाँ से ही इसको खा सकते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग। बहुत सारे जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं उनकी हेयरिंग बहुत सेंसिटिव होती है, आई साइट बहुत शार्प होती है, स्किन थिक होती है,
और स्किन का कलर जो होता है वो उन्हें हेल्प करता है टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। आगे पीछे जो झाड़ियाँ पेड़ जो हैं उनके साथ मिक्सअप होने में, सराउंडिंग में जो उनके हैं, ताकि क्या हो सके, अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके किससे, प्रेडेटर से। एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे कि बिग कैट्स हैं, जैसे बिग कैट्स में आपको दिखाया गया है लायंस और टाइगर्स हो गए। इनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, और इनकी हेयरिंग बहुत सेंसिटिव होती है, इनको बड़ी जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपको टोकन बताया गया है, इसकी बीक जो होती है बहुत लंबी होती है, जिससे वो ईजिली फ्रूट्स खा सकते हैं। द लाइन टेल्ड मैकाओ, ये जो लाइन की टेल जैसे ये मैकाओ, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड एब भी बोलते हैं, ये कहाँ पे रहता है, इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है ये आपको फिगर में दिखाया गया है। Its most outstanding feature is the silver white mane which surround the head from the cheeks down to its chin. देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसकी जो इसको मेन बोलते हैं, इसने इसके कवर किया होता है हेड से लेके चिन तक, जो हेयर होते हैं वाइट कलर के। इट्स डाउन टू चिन, इट इज़ ए गुड क्लिम्बर, ये बहुत ही अच्छा क्लिम्बर होता है, ये पेड़ पे चढ़ सकता है और ज़्यादातर स्पेंड करता है अपना जो लाइफ जो होती है वो ट्री पे ही स्पेंड करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ज़्यादा क्या खाते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं। इट आल्सो ईट सीड्स भी खाते हैं, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स भी खाते हैं। दिस बर्ड एप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, ये इंसेक्ट भी निकाल के खाते हैं, बार्क को खाते हैं ट्रीज की, वहाँ से इंसेक्ट जो निकलते हैं ये उनको भी खाते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन ट्री, इट रियली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इनको ज़्यादातर खाना ट्रीज पे मिल जाता है, तो ये ग्राउंड पे बहुत ही कम आते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इनकी ज़्यादातर लाइफ कहाँ पे बीतती है, ट्रीज पे बीतती है। अनदर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एक दूसरा जो अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो है आपका एलिफेंट। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, इसने अडेप्ट की होती हैं कंडीशन रेन फॉरेस्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से। कौन से, लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी ट्रंक देखिए, ये इसकी फिगर बताई गई है, इसकी ये देखिए ट्रंक देखिए यहाँ पे, ट्रंक से ये क्या करता है, ट्रंक इज इट इज़ यूज इट एज अ नोज, इसको ये नोज़ की तरह यूज़ करता है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिसके कारण इसकी जो सेंस स्मेल की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रंक जो ये है वो उसको किसके लिए यूज़ करता है, फॉर पिकिंग ऑफ फूड, फूड को पकड़ने के लिए भी यूज़ करता है। मोर ओवर इट्स टस्क आर मोडिफाइड टीथ, जो इसके ये दांत होते हैं, ये इसके टीथ होते हैं, दीज कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्रीज, क्योंकि ये मॉडिफाई हुए होते हैं तो ये क्या करता है, उखाड़ सकता है बाग किसकी, ट्रीज की। दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जो एलिफेंट खाना बहुत पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रैदर वेल, तो इस कह सकते हैं कि एलिफेंट जो ये कंपटीशन ऑफ फूड का उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, करता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, जो इसके बड़े बड़े ईयर्स हैं एलिफेंट के, ये इसको बहुत मदद करते हैं किसके लिए, कि सॉफ्ट थोड़ी साउंड भी होगी तो ये आसानी से सुन लेते हैं। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो ये आल्सो इसको क्या किसके लिए हेल्प करते हैं, कूल रखने में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्योंकि ये पूरा दिन हम अपने कानों से हवा करते रहते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, यहाँ से ये टॉपिक फिनिश होता है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई हैव अब होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।